Hello everyone, Jai Hind. Today we are going to do session 24 of Normal Lui. Today we are going to talk about conversation. आप किसी भी बातचीत में जब इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी बातें कैसी होती हैं, या बातों से रिलेटेड अगर आपका कैरेक्टर बताना हो, जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं बातूनी, बोरिंग, धारा प्रवाह बोलने वाले, तो इस तरह के जो वर्ड हैं अगर हम इंग्लिश में सर्च करें तो किस किस तरह के वर्ड हैं टॉक से रिलेटेड। हियर आई मस्ट रिमाइंड यू कि आपका इंग्लिश सीखने का कोई भी रीज़न हो, आप एग्ज़ाम के लिए सीखते हो या आप थोड़े इम्प्रेसिव स्पीकर बनना चाहते हो, लिखना चाहते हो, ये जो सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास टैसीटर्न। वर्ड इज टैसीटर्न। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम किसी को कोई कहानी सुनाते हैं तो सामने वाला भले ही कुछ ना बोल रहा हो बट बीच बीच में तो करता रहता है, इसे हम कहते हैं एक्नॉलेज करना। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो ना तो कुछ बोलेंगे और ना ही उनको आपकी बात सुनना पसंद है। दे आर विदड्रॉन फ्रॉम एनी कॉन्वर्सेशन। ऐसे लोगों को हम कहते हैं टैसीटर्न, जिनको बातचीत में कोई इंटरेस्ट ना हो, ना बोलने का और ना सुनने का। ऐसे लोगों को हम कहते हैं टैसीटर्न। अब जो अगला वर्ड है हमारे पास दैट इज लैकोनिक। लैकोनिक। अब कई लोग होते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछेंगे एक या दो वर्ड में आंसर दे देंगे। क्या खाओगे, कुछ भी, दो टूक में आंसर दे देंगे। ऐसे लोगों को हम कहते हैं लैकोनिक, जो टू द पॉइंट बात करते हैं, यानी एक वर्ड भी वो फिजूल का खर्च नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लैकोनिक। हालांकि इस वर्ड के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हिस्टोरिकल स्टोरी है जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज तो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, आर नहीं बोलना है, आर की जगह ह का प्रोनाउंसिएशन करना है। इनआर्टिकुलेट। कई बार ऐसा होता है कि किसी से आपका झगड़ा हुआ है, बहुत सारी आपको गालियां देने का मन करता है, बट गुस्से में, कई बार डर से मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती और सब अंदर सब चल रहा होता है, लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति को कहते हैं इनआर्टिकुलेट। आपकी चीज़ें भी अगर एक्सप्रेशन नहीं कर पाए हैं तो उन्हें भी कह सकते हैं इनआर्टिकुलेट। सो टैसीटर्न इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉक, लैकोनिक इज टू द पॉइंट, एंड इनआर्टिकुलेट जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। अगला वर्ड है हमारे पास गरुलस। गरुलस। कई बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो एक घंटा आपके पास बैठकर बक 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 करेंगे। हियर आई मस्ट रिमाइंड यू, इन यूपी देयर इज अ वर्ड बकैती, जो उसको हम यही कह सकते हैं गरुलस। बहुत बकबक करते हैं और उसका कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि उसमें कोई भी सेंस वाली बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप शुरू होइए फूलपुर से और ख़त्म होइए अमेरिका में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड गरुलस। बातूनी, मगर किसी काम की बात ना हो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं गरुलस। गरुलस। अगला वर्ड है हमारे पास बनाल। कुछ नया नहीं है, सेम वही पुरानी घिसी पिटी बातें, अनओरिजिनल, अनइमेजिनेटिव, सेम रिपीटेटिव बातें अगर कोई करता है तो वो उसे तो हम बनाल नहीं कहेंगे, उसकी बातों को हम कहेंगे बनाल, मोनोटोनस। और भी कई वर्ड हैं, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। घिसी पिटी बातों को हम कहते हैं बनाल। अगला वर्ड है हमारे पास बबॉस। अब आपने किसी से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहा स्कूल का नाम हमारा अमित सिंह है, घर में हमको लोग गुड्डू कहते हैं और हमारे दोस्त जो हैं वो भी हमको बुलाते हैं राजू नाम से। भाई एक नाम पूछा था, इतना बताने की ज़रूरत नहीं थी। यानी जो बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करे किसी एक सूचना को देने के लिए, उन्हें हम कहते हैं वर्बॉस। अब बी अ स्मार्ट स्टूडेंट या स्मार्ट लर्नर, ये दो वर्ड आए हैं आपके पास जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। लैकोनिक में हमने कहा जो टू द पॉइंट बात करता हो या दो टूक में किसी भी कॉन्वर्सेशन को ख़त्म कर देता हो, लैकोनिक। और जो बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करता हो उसे हम कहते हैं वर्बॉस। अगला वर्ड है हमारे पास वॉल्यूबल। अगर आप
भाषणों के शौकीन हैं और आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा कोई स्पीकर इंडिया में नहीं है। क्या धारा प्रवाह बोलते हैं। तो अगर कोई धारा प्रवाह फ्लुएंट स्पीकर हो जिसकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हो और एकदम फ्लुएंटली बोलते हो तो उन्हें हम कहते हैं वॉल्यूबल। वॉल्यूबल मीन्स फ्लुएंट, एकदम धारा प्रवाह बोलने वाले, उनको हम कह सकते हैं वॉल्यूबल। अगला वर्ड है हमारे पास कोजेंट। कोजेंट एक टकला जानते होंगे, गंजे जो जिनके सर पे बाल नहीं होती, को एक आदमी कंघी बेचने आया। अब टकले ने कहा इम्पॉसिबल, और 5 मिनट के बाद उन गंजे महाशय ने 2 कंघी खरीद ली। क्या उसने आर्ग्यूमेंट दिए थे कंघी खरीदने के, कि इतने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कि गंजा आदमी भी जो है वो कंघी खरीदने पे मजबूर हो गया। ऐसे जो हमारे जो बोलते हैं कोजेंट, आर्ग्यूमेंटेटिव, लॉजिकल, उसको हम कहते हैं कोजेंट। मार्केटिंग के जो एजेंट होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे कस्टमर को कैसे भी आपको बाय हुक और बाय क्रुक आपको उनको वो जो प्रोडक्ट है वो सेल करना है। दैट इज कॉल्ड कोजेंट, यानी कि लॉजिकल, तर्कों वाला, विद रीजनिंग, दैट इज कॉल्ड कोजेंट। अगला वर्ड है हमारे पास वॉसिफेरस। वॉसिफेरस, जो लोग चीख चिल्ला के लाउड नॉइजी बात करते हैं। कई लोग धीरे बोल ही नहीं पाते हैं। नहीं, मैं भी धीरे नहीं बोलती हूँ, बट मैं तो टीचर हूँ ना, धीरे बोलूँगी तो स्टूडेंट को सुनाई नहीं देगा। बट कई लोग बहुत लाउड होते हैं, नॉइजी, कर्कश, उन्हें हम कहते हैं वॉसिफेरस। वॉसिफेरस मीन्स जिनकी बातें बहुत लाउड या नॉइजी होती हैं। और अगला है हमारे पास लॉक्वेशियस, बातों के शौकीन। जो लोग बातों के बहुत शौकीन होते हैं, चलो थोड़ा बात करें बैठ के, अच्छी बातें करते हैं। देखिए अब यहाँ पर 2 वर्ड हैं आपके पास और यूजर्स पे ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड था हमारे पास गैरुलस और एक लॉक्वेशियस। दोनों बातूनी होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि गैरुलस नॉनसेंस बातें करते हैं और लॉक्वेशियस थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। आप दोनों को टॉकेटिव, चैटरबॉक्स, चैटी कह सकते हैं, यूज अलग अलग करिएगा। एक बार जरा रिवाइज कर लें हम। टैसिटर्न, जिसको बातचीत करने में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो। लेकॉनिक, टू द पॉइंट। इनआर्टिकुलेट, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। गैरुलस, टॉकेटिव बट नॉनसेंस। बनल, दैट इज घिसापिटा। बबॉस, दैट इज जो एक बात को कहने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज करें। वॉल्यूबल, फ्लुएंट। कोजेंट, लॉजिकल और जो रीजनिंग के साथ अपनी बातों को बताए। वॉसिफेरस, लाउड या नॉइजी, और लॉक्वेशियस इज टॉकेटिव। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड थे। अब इसी से आप बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बनाएंगे, और मैंने पहले भी आपको कहा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जस्ट वेट फॉर अनदर सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।